हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि 10वीं कक्षा केवल अगर आपने पास की है तो आगे चलकर आपको क्या फिर भी गवर्नमेंट के जॉब्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आंसर है इसका जी हाँ, आपको गवर्नमेंट के जॉब्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इसके लिए कुछ आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या इसका सिलेक्शन जो है वो कैसे किया जाता है और कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे ज़रूर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, उस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, या उस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन से स्किल्स चाहिए है ये आपको जानना है, या उस फील्ड में कितनी सैलरी मिलती है ये आपको जानना है, तो ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए। मैंने काफ़ी सारे फील्ड्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना करके रखे हैं, वो आपके ज़रूर काम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फील्ड है वो है डिफेंस का फील्ड। तो आर्मी में आप ज़रूर जा सकते हैं 10th के बाद। हालांकि यहाँ पर ऐसी कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पर आईटीआई का जो है वो सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है, क्योंकि वो पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी बहुत टेक्निकल होती है, वहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो आईटीआई का कोर्स आपको 10वीं के बाद करना पड़ेगा, उसके बाद आप पोस्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कौन से पोस्ट 10th के बाद आपके डिफेंस में अवेलेबल हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नौकरियाँ निकल सकती हैं। मेड ट्रेड्समैन है, इलेक्ट्रिशियंस है, पेंटर्स है, मशीनिस्ट है, इसके अलावा वेल्डर्स हैं, टेलर्स हैं, कुक्स हैं, साथ ही साथ वॉशरमैन है, इंजन फिटर है, और बाकी के भी कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि 10th पास आउट बच्चों को वहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर वेल्डर के कुछ जॉब है, फोरमन्स के कुछ जॉब हैं, या ड्राइवर वगैरह के जॉब्स हैं, तो वहाँ पर आईटीआई का जो है वो सर्टिफिकेशन लगता है। खैर, ड्राइवर जैसे जॉब को नहीं लगेगा, लेकिन जो वेल्डर वगैरह के जॉब्स हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे जॉब्स के लिए आपको आईटीआई का सर्टिफिकेशन वहाँ पर लगने वाला है। तो दोस्तों, इसके अलावा और एक सर्टिफिकेट होता है जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स। तो इनमें से अगर कोई सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। आपकी 10वीं कक्षा के मार्क्स देखे जाएंगे कि भैया कम से कम मिनिमम मार्क्स जो चाहिए पासिंग के वो आपके पास है या नहीं, और बाकी के सर्टिफिकेशन जो किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं वो आपके पास है या नहीं, ये देखा जाएगा। अगर वो सब कुछ सही रहा तो आपको वहाँ पर काम पर ज़रूर रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ अगर स्पेसिफिक जॉब्स हैं तो उसके लिए आपके थोड़े बहुत स्किल्स को मापने के लिए वहाँ पर कुछ आपकी थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन भी ली जा सकती है। जैसे कि कोई अगर ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो कह सकते हैं कि भाई गाड़ी हमें चला करके दिखा दो, या कुछ अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ आपको चला करके दिखाने के लिए बोला जा सकता है। गाड़ी रिवर्स करके दिखा दो, पार्क करके दिखा दो। तो ऐसे छोटे मोटे जो टेस्ट है वो वहाँ पर लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। अब दोस्तों, आपको रेलवे में जाना है क्या, तो ज़रूर आप जा सकते हैं। रेलवे भी 10th पास आउट्स को जॉब जो है वो ऑफ़र करती है। अब देखिए, इसके अंदर ये जो सारे मैं जॉब्स आपको बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, उनके अंदर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको एज अ पेरोल के ऊपर जॉब पर रखा जा रहा है, रेगुलर के तौर पर जॉब पर रखा जा रहा है, तो जो बच्चा अभी अभी 10th पास हुआ है वो केवल 16 साल का होगा। तो फिर आपको 2 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर किसी को जॉब पर रखना है तो उसकी मिनिमम एज 18 साल की है। लेकिन अगर आपको एज अ अप्रेंटिस के तौर पर लिया जा रहा है तो फिर आप 15 साल की उम्र में भी वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्रेंटिस के तौर पर रखा जाएगा, फिक्स जॉब के तौर पर नहीं रखा जाएगा, यानी कि परमानेंट जॉब पर नहीं रखा जाएगा। अगर परमानेंट जॉब पर रखना है तो आपका एज जो है वो 18 साल तक होना चाहिए। तो अगर आप आईटीआई का वगैरह कोर्स करते हैं तो आपको उतना समय वैसे भी लग ही जाएगा, तो आप 18वें साल में वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेलवे के जॉब्स के बारे में कि रेलवे के अंदर 10th पास करने के बाद कौन से जॉब आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप सी या ग्रुप डी के जो जॉब्स होते हैं उस कैटेगरी के, वो जॉब्स 10th पास आउट के लिए रखे जाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके एक्ट अप्रेंटिस, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, इसके अलावा मेंटेनर्स,
टेक्नीशियन ग्रेड 3 और बाकी के भी कुछ जॉब्स होते हैं। तो ऐसे जॉब्स जो है वो आपको रेलवे के अंदर मिल सकते हैं। खैर स्वीपर जैसे भी जॉब्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये जो जॉब्स मैंने बताया ये ज़्यादातर करके टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो इसकी वजह से आपको 10th पास के बाद जो है वो ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होती है रेलवे जॉब के लिए, इनके अंदर अपनी खुद की एक एग्ज़ाम भी होती है। रेलवे बोर्ड्स जो हैं, अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, वो अपनी खुद की एग्ज़ाम भी वहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये फ़िक्र मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हाई डिफ़िकल्टी वाली नहीं होती है, बहुत मुश्किल नहीं होती है। ये एग्ज़ाम का जो कठिनाई है वो आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्ज़ाम में आपसे आपके नॉलेज के, आप जो भी कोई ज्ञान है आपको उस काम का, उसके रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बजाय इसके अगर आप किसी और लोअर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा कठिन सवाल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। जो आपका काम है उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो वो सवाल किस खाली आपको जवाब देने हैं। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप पास करते हैं तो आपको जॉब जो है वो वहाँ पर मिलने वाली है। अब आता है और एक सेक्टर, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लोगों को भरा जाता है। तो इसकी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थापना है, हम ऐसा कह सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू जो बच्चे केवल 10वीं पास हैं उनको भी नौकरी मिल सकती है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है कि एक कंबाइंड मैट्रिक लेवल की एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करता है जिसे कहा जाता है यहाँ पर SSC CHSL। तो ये एक एग्जामिनेशन होती है जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है कंबाइंड मैट्रिक लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल। तो ये एक एंट्री एग्जामिनेशन जैसा होता है, उसको आपको वहाँ पर क्लियर करना होता है। और इसके थ्रू जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसके थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये जो है इनके पोस्ट भरे जाते हैं। ये SSC मैट्रिक एग्जामिनेशन जो मैंने अभी कहा वो अगर आप क्लियर करते हैं तो इन पोजीशंस के ऊपर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों SSC के लिए यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर आपको जाना है या उनकी आगे की एग्ज़ाम देनी है तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और वो ये है कि 10th की एग्ज़ाम तो आपने पास की हुई होनी ही चाहिए, आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। लेकिन उनका कुछ सर्टन सम परसेंटेज भी है, यानी कि कुछ प्रतिशत मार्क्स जो हैं वो आपको 10वीं की एग्ज़ामिनेशन में आने ही आने चाहिए। अब ये जो प्रतिशत है वो आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जूनियर लेवल क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 10th का परसेंटेज हाई होगा, थोड़ा सा हाई होगा, उतने प्रतिशत मार्क्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर वैसे मार्क्स नहीं है फिर भी आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसके अगर आपको परसेंटेज देखने हैं कि 10वीं कक्षा में आपको कितने प्रतिशत मार्क आने चाहिए जिसके बाद आप SSC में जा सकते हैं, तो आप इनके साइट के ऊपर जा कर के उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी पूरी अगर प्रोसीजर मैं आपको बताना चाहूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो एक सर्टन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही कि 10वीं में इतने प्रतिशत मार्क चाहिए। आप चाहें तो उनकी मैट्रिकुलेशन लेवल की जो कंबाइंड मैट्रिकुलेशन लेवल की एग्जामिनेशन है वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ पोजीशंस हैं जिनकी खुद की एंट्रेंस टेस्ट भी होती है, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जनरली वही सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपके 10वीं की एग्ज़ाम में कवर किए गए हैं, जो सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। और फिर करंट अफेयर्स और जो भी कोई जनरल नॉलेज के सवाल हैं उनके बारे में आपको पूछा जाता है। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जहां पर किसी भी तरीके की एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको आपकी स्किल और आपका जो कोई मेरिट है उसके हिसाब से ही नौकरी मिल सकती है। लेकिन ऐसे पोजीशन लिमिटेड है, काफ़ी सारे पोजीशन ऐसे हैं जहां पर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो मौजूद है, कुछ कुछ ही पोजीशंस ऐसे हैं जहां पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं लगती है। अब अगर देखिए आपको बैंकिंग में जाना है तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो बहुत ऊंची पोजीशंस वहाँ पर नहीं मिल सकती है। स्वीपर या मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब बैंकिंग का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी 10th पास आउट बच्चों को लेते हैं,
तो इसके अंदर उनका खुद का कॉल होता है कि किस तरीके की एंट्रेंस टेस्ट लेनी है। तो उनकी अपनी एंट्रेंस टेस्ट होती है, उसमें वो आपके काम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। उसके अंदर अगर आप पास होते हैं तो आपको काम पर रखा जा सकता है। इसके अंदर कोई भी दूसरे अथॉरिटी का आपको सर्टिफिकेशन या कोई और एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैंक अपनी एंट्रेंस टेस्ट खुद लेते हैं। हाँ, हालांकि ये बात ज़रूर है कि 10वीं कक्षा में आपको कितने मार्क आए हैं ये ज़रूर देखा जाता है। कुछ कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो कि उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करती है कि हमारे बैंक की एंट्रेंस टेस्ट भी अगर आपको देनी है तो मान लीजिए कि 10वीं में कुछ सर्टन सम प्रतिशत जो है वो आपको मार्क्स आने चाहिए। मान लीजिए 50% से ऊपर के मार्क आपके पास होने चाहिए, तभी आप हमारे बैंक की एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ बैंक्स उनके लिए तय करते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ आपके पासिंग के सर्टिफिकेट से मतलब होता है कि आप 10वीं पास हैं तो आप हमारे एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, उसके अंदर पास हो जाए तो आपको काम मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। 10वीं पास चाहिए और दूसरी बात यह है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप उसी राज्य के रहने वाले हैं। तो मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कोई जॉब्स निकाल रही है, कोई वैकेंसी निकाल रही है, तो वहाँ पर जो लोग 10वीं पास हैं और जो वहाँ पर रहते हैं ऐसे ही बच्चों को वहाँ पर जॉब मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा वहाँ पर पंजाब से आया हुआ है, हरियाणा से आया हुआ है और वो चाहता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर उसे 10th पास वाले जॉब्स मिल जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई सारे पोजीशंस ओपन रहते हैं, यहाँ पर आपको नौकरी मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि पोजीशंस भी ज़्यादा हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पुलिस फोर्स की। तो आप 10वीं के बाद पुलिस फोर्स में भी जा सकते हैं। हालांकि जो रैंक होती है वो लोअर रैंक होती है, जैसे कि कांस्टेबल हो गया या हेड कांस्टेबल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राइवर हो सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के तौर पर भी नौकरी मिल सकती है। फायरमैन की नौकरी है, स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेरी होते हैं। अब अगर ड्राइवर की पोजीशन है तो उसके लिए मैट्रिकुलेशन या 10th की एग्जामिनेशन पास करना इतना ही क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पोजीशन हैं जैसे कि कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, स्पेशल ऑक्सिलरी ऑफिसर्स के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो कुछ सर्टन सम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनके अंदर आपको क्वालिफाई करना होता है। तो आपने पुलिस की भर्ती देखी होगी कि वहाँ पर जो है वो छाती का नाप लिया जाता है और बाकी के भी कुछ स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके अंदर भी आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो वो परफॉर्मेंस अगर सही रहा तो फिर आपको वहाँ पर नौकरी जो है वो मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप 10वीं के बाद ज़रूर नौकरी पा सकते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो भले ही आपने सिर्फ 10वीं की एग्जामिनेशन पास की है, लेकिन कुछ और सर्टिफिकेशन और सर्टन सम स्किल्स के आधार पर जो है वो आप सरकारी नौकरी में भी ज़रूर जा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आज मैं एक और चीज़ आपसे मांग रहा हूं और वो चीज़ ये है कि देखिए इस वीडियो का बहुत से बच्चों को फ़ायदा हो सकता है जो केवल 10वीं पास हैं लेकिन नौकरी करना चाहते हैं। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा।